हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास 10th की, जो हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की उसका चैप्टर नंबर जो है 5, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अब आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट आउटकम्स। ठीक है, हमने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हमने डिस्कशन किए कुछ स्पेसिफिक थीम्स के बारे में, हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, हमने पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम कुछ क्वालिटी पढ़ेंगे गवर्नमेंट की, इकोनॉमी की, इनइक्वालिटी, सोशल डिफरेंसेस, कन्फ्लिक्ट, फाइनली हम लोग जो फ्रीडम और डिग्निटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम? वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वॉज बेटर बिकॉज, क्योंकि ये प्रमोट करती है, क्या करती है, प्रमोट करती है इक्वलिटी अमॉन्ग सिटीजन, या इन्हेंस करती है डिग्निटी किसी इंडिविजुअल की, या इंप्रूव करती है क्वालिटी डिसीजन मेकिंग की, या मेथड्स प्रोवाइड करती है, मेथड जो कन्फ्लिक्ट रिजोल्व्स करने के लिए, बहुत सारे लड़ाई झगड़ों को अलो करती है, हमें रूम्स मिस्टेक्स को जो है क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। हर 5 ईयर्स के बाद हम नया चुन सकते हैं कि नहीं? अगर हमने मिस्टेकली एक चूज़ कर लिया तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम किसी और को चूज़ कर लेंगे। तो ये रूम प्रोवाइड करती है हमें मिस्टेक करेक्ट करने के लिए। As this expectation realizes under democracy, when we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives such as rule by monarch or military or religious leader. हम किसी से भी बात कर लेना, वो लोग प्रेफर करेंगे डेमोक्रेसी किसी राजा महाराजा की, या किसी फौज की हुकूमत, या किसी रिलीजियस लीडर की हुकूमत। बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं डेमोक्रेसी की इन प्रैक्टिस से सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? सो वी फेस ए डायलेमा। डेमोक्रेसी कैन बी सीन गुड, हम डायलेमा फेस करते हैं। प्रिंसिपल्स में डेमोक्रेसी अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिस में नहीं। डायलेमा इनवाइट अस टू थिंक दैट हार्ड अबाउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजन और देयर सम प्रूडेंशियल रीजन्स टू सपोर्ट डेमोक्रेसी? क्या है, क्या रीजन है हम डेमोक्रेसी को फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं अगर प्रैक्टिस में इट डजंट सीम लाइक इट शुड बी? सो अवर 100 कंट्री से भी ज़्यादा जो टुडे जो वर्ल्ड में वो क्लेम करते हैं कि हम प्रैक्टिस करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, वो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन से वो इलेक्शन हेल्ड करते हैं, दे हैव पार्टीज एंड दे गारंटी राइट टू सिटीजन्स, कि हम सिटीजन को राइट दे रहे हैं। कॉमन फीचर्स हैं उनमें, है ना। वाइल दीज कॉमन फीचर्स मोस्ट ऑफ देम डेमोक्रेसी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हमें मुल्कों में डिफरेंट टर्म्स में बहुत सारी सोशल सिचुएशन और इकोनॉमिक अचीवमेंट्स और कल्चरल से देयर कल्चर्स, तो डिफरेंसेस मिलते हैं हमें। Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracy will be very different. हम क्या अचीव किया और क्या नहीं किया इन डेमोक्रेसीज में डिफरेंट है ये जो, लेकिन बट देर इज समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट दैट एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज। लेकिन कुछ जो सिमिलैरिटीज हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी से। क्या क्या है वो? कि इंटरेस्ट्स एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुशेस अस इनटू टेकिंग ए पोजीशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लेकिन हमें ये इंटरेस्ट और फैसिनेशन जगाता है कि, और हमें कभी कभी पुश करता है उस पोजीशन में कि डेमोक्रेसी ही इशू जो है एड्रेस कर सकती है बहुत सारे जो सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की। ठीक है, इन सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन वी आर नॉट मेट, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। जब हम ये सोचते हैं ना कि डेमोक्रेसी हमारी ये सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जो है हल कर सकती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, और जब नहीं होती हैं तो हम किसको ब्लेम करते हैं? We blame democracy, don't we? कि हाँ इसने नहीं किया। If some of our expectations are not met, we start blaming, है ना। We start doubting that we are living in democracy. हम डाउट भी करने लगते हैं कि हम डेमोक्रेसी में रह भी रहे हैं कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप, थिंक केयरफुली अबाउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज रिकॉग्नाइज कि डेमोक्रेसी इज ए जस्ट फॉर्म, एक जस्ट फॉर्म है, नॉट अनजस्ट। मतलब एक जस्टिस से वर्ड है जस्ट, एक जस्ट फॉर्म ऑफ क्या है? जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये क्रिएट की गई कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग, मतलब कि सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन, अचीव दोज गोल। कि सिटीजन्स वर गिवन फ्रीडम टू अचीव दोज गोल्स, दे वर गिवन ऑल काइंड ऑफ पावर्स जो हमें मोनार्क में, डिक्टेटरशिप में, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स में, या फिर रिलीजियस लीडर्स की गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ रीजनल एस्पेक्ट देखते हैं डेमोक्रेसी। अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हम अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट। देखो तीनों का मतलब बता। अकाउंटेबल मतलब किसी की, मैं एक वर्ड का आपको मतलब समझा देता हूँ, फिर आप देखते रहना इसको। ठीक है, अकाउंटेबल मतलब आप किसी को क्या है, जिम्मेदार ठहरा सकते हो। रिस्पॉन्सिबल है ना, आप देखो अकाउंटेबल कि इसने ये काम किया है तो ये कारण से, किसी ने ये गलती की तो क्यों किया। आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो कि मैंने आपको वोट दिया बेस्ड ऑन इन चीज़ों पर, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी थी, आपने रोड्स प्रोवाइड करनी थी, आपने नहीं की, तो ये अकाउंटेबल ठहरा सकते हो आप लोगों को डेमोक्रेसी में। बिकॉज
यू पीपल दे एट लास्ट लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप रिस्पॉन्सिव हो टुवर्ड्स द पीपल, आप एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यू आर चोजन थ्रू फेयर इलेक्शंस, ठीक है। इस तरीके से एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। आप गवर्नमेंट को क्वेश्चंस कर सकते हैं, देखो एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन कर सकता है लेजिस्लेटिव, समझे, वो रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिव लोगों को प्रति। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट चूज होके आई हुई है। अगर वो अपना कॉन्फिडेंस लोकसभा में खो देगी तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। ये डेमोक्रेसी का एक फायदा है, दे आर हेल्ड अकाउंटेबल। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखो डेमोक्रेसी आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट अच्छी प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेमोक्रेसी को, देन इट इज नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट कि वो प्रमोट करेगी डेवलपमेंट। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विल ऑलवेज थ्राइव फॉर डेवलपमेंट। जितनी भी डेमोक्रेसी डिड नॉट फुलफिल द, बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं दुनिया में जो इस चीज़ को फुलफिल नहीं करते हैं। मैं आपको एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। मिडिल ईस्ट में कितनी ही डेवलप कंट्रीज, कितनी ही डेवलप्ड जो है डेमोक्रेसी है, डेवलप्ड नहीं है, बट देयर सम ऑफ द कंट्रीज आर मोर डेवलप्ड देन ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड दे डोंट हैव डेमोक्रेसी। कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी ने जो है इकोनॉमिक और ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो है नहीं किया है। देखो कंसीडर करते हैं ऑल डेमोक्रेसी एंड ऑल डिक्टेटरशिप फ्रॉम द 50 ईयर्स बिटवीन 1950 से 2000 के बीच में हम लोग कंसीडर करते हैं कि डिक्टेटरशिप के जो है हायर रेट है इकोनॉमिक, जहाँ पे डिक्टेटरशिप है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी होती है जो टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरियस, बट दिस अलोन कैन नॉट बी सीन द रीजन टू। लेकिन सिर्फ हम एक चीज़ को लेके हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। एज वी ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत सारे और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। कंट्री का साइज, उसकी ग्लोबल सिचुएशन, उनका कॉपरेशन दूसरी कंट्रीज का, इकोनॉमिक प्रायोरिटी अडॉप्टेड बाय कंट्री है ना, क्या है, सोशलिस्ट है, लिबरल है, किस टाइप का, ग्लोबलाइजेशन में कितने एफर्ट्स है, किस तरह के रिलेशनशिप है और कंट्रीज के साथ। लेकिन डिफरेंसेस इज द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज निग्लिजिबल। जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं डिक्टेटरशिप के साथ और जो डेमोक्रेसीज है, वैसे उनके बीच में डिफरेंसेस बड़े निग्लिजिबल है। ओवरऑल वी कैन से कि डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट, मतलब डेमोक्रेसी ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं है। When we find such significant differences in the rate of economic development between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy. It is better to prefer democracy at several other positive. जब हम देखते हैं ना कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में, तो हमें हमेशा डेमोक्रेसी को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ हमें बहुत से और चीज़ें जो है पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं। यहाँ बहुत सी ज़्यादा से फ्रीडम्स मिलती हैं सिटीजन्स को। यहाँ अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगा और बहुत सारे सिटीजन राइट नहीं मिलेंगे तो क्या फ़ायदा उस डिक्टेटरशिप का। समझ रहे हो मेरी बात, समझे। आप पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी और पॉवर्टी। देखो डेमोक्रेसी जो है ना, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी में समझाता हूँ कि रूल ऑफ लॉ जो है डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracy to reduce economic disparity. चाहे चलो डेमोक्रेसी से हम जो है डेवलपमेंट नहीं एक्सपेक्ट करें, ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं करें, बट एटलीस्ट हम जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है ना बिटवीन दो इंडिविजुअल्स के बीच में, जो इनइक्वालिटी, एक बहुत रिच है एक पुअर है, वो तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी कम करे। इवन व्हेन कंट्री अचीव करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या वेल्थ उसकी डिस्ट्रीब्यूट होगी इस वे में कि सब सिटीजन्स को जो है शेयर और मिले और वो एक अपना बेटर लाइफ जी सके। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है डेमोक्रेसी में अकम्पनी करती है इंक्रीजिंग इक्वालिटी अमंग द पीपल। क्या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है डेमोक्रेसी में, उससे क्या है, ज़्यादा इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है दिन ब दिन। क्या ये है? और डू डेमोक्रेसी लीड टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, और या फिर डेमोक्रेसी जो है उसमें जो है सबको जो है एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स और अपॉर्चुनिटीज़ का, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबको इक्वल जो है गुड्स मिलता है। डेमोक्रेसी जो है एक पॉलिटिकल, डेमोक्रेसी बेस्ड क्या है, एक पॉलिटिकल इक्वलिटी, कि सब इंडिविजुअल्स को इक्वल राइट मिलेगा किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए या खुद इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल अरीना में इक्वल फुटिंग मिलेगी, ठीक है। वी फाइंड ग्रोइंग इन इक्वालिटी ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच। हम देखते हैं कि
कुछ गिने चुने लोग जो है कुछ ज़्यादा ही अमीर हो रहे हैं, और जिनके पास डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ है या इनकम है, जिसके पास मतलब दूसरों से कई गुना ज़्यादा है। नॉट दैट उनका जो है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बिन इंक्रीजिंग, थोज आर द जो बॉटम है सोसाइटी में वो डिपेंडेंट अपॉन है, मतलब दूसरों पे वेरी लिटिल डिपेंडेंट अपॉन। जो इनकम हैज़ बीन डिक्लाइनिंग, और इनकम कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है, समटाइम वो फाइंड डिफिकल्ट, वो अपनी बेसिक नीड खाना पीना घर एजुकेशन और हेल्थ तक अचीव नहीं कर सकते। सो एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसी डू नॉट अपेयर टू बी सक्सेसफुल। डेमोक्रेसी इतनी सक्सेसफुल दिखती नहीं है इनइक्वालिटी को जो है डिक्रीज करने के लिए। जो इनइक्वालिटी हो रही है, जो इनइक्वालिटी इन जनरल टर्म्स में है, सोशल इनइक्वालिटीज़ या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है, स्पेशली इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो कम नहीं दिखती डेमोक्रेसी में। हमने इंडिया का केस भी पढ़ा था 9th की इकोनॉमी में। जो पुअर कॉन्स्टिट्यूट, जो लार्ज पोर्शन ऑफ अवर, जितने गरीब लोग हैं वो, उनका बहुत सारा वोट शेयर है इंडिया की डेमोक्रेसी में, है कि नहीं? और कोई भी पार्टी जो है विल लाइकली टू लूज देयर वोट्स, और कोई भी पार्टी विल नॉट लाइक टू लूज देयर, कोई भी पार्टी नहीं चाहती। येट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती हैं वे नॉट अपेयर टू सीन एड्रेस, लेकिन वो फिर भी पॉवर्टी जैसे इश्यूज पे काम नहीं कर रहे, और वो सिचुएशन उनकी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। आप बांग्लादेश का ले लो, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन गरीबी में है। पीपल जो सर्वल पुअर कंट्रीज़ में वो डिपेंडेंट है रिच कंट्री में उनके फूड सप्लाई तक के लिए, कि अमीर कंट्री जो डेवलप कंट्रीज़ जो हैं फूड्स भेजेंगी, वो जो है हम खाएंगे। सो दे आर सफरिंग, बट लार्ज नंबर ऑफ जो है वोट शेयर वहीं का है। फिर भी डेमोक्रेसी क्यों नहीं काम कर रही? कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी लेग बिहाइंड कर रही है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को डिक्रीज करने में। कर रही है कि नहीं कर रही? अब जो एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, देखो सोशल डाइवर्सिटी मतलब सोसाइटी में डाइवर्सिटी, चाहे बेस्ड ऑन रिलीजन हो, कास्ट हो, कलर हो, एथनिसिटी हो, कैसे भी हो, लैंग्वेज के बेस्ड पे हो, कोई भी सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट अपना। कोई भी सोसाइटी जो है no society can fully permanently resolve conflict among different जो ग्रुप्स हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट पीपल के बीच में जो है वो जो लड़ाई झगड़े हैं वो कोई भी सोसाइटी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकती। बट हम सर्टनली सीख सकते हैं रिस्पेक्ट करना डिफरेंसेस, हम इवोल्व कर सकते हैं, हम मैकेनिज्म्स को निगोशिएट कर सकते हो डिफरेंसेस का। डेमोक्रेसी बेस्ट सूटेड है इस आउटकम के लिए। हम एक दूसरे के बीच के अगर झगड़ों को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके डिफरेंसेस को अप्रिशिएट कर सकते हैं, और डेमोक्रेसी इसके लिए बेस्ट टूल है। ये नेसेसरी अंडरस्टैंड करना है कि डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो द गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट। देखो एक बात याद रखना कि डेमोक्रेसी सिर्फ वही नहीं है जो मेजॉरिटी में जो जीता है बस वही चलाएगा और वही डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी को माइनॉरिटीज़ के साथ मिल के काम करना होता है। गवर्नमेंट को फंक्शन करना पड़ता है एक जनरल व्यू के साथ, सब लोगों को साथ। ये थोड़ी इलेक्शन में जिसने जिसको वोट दिया है गवर्नमेंट सिर्फ उसके लिए ही काम करेगी, नहीं, गवर्नमेंट सबको साथ लेके चलेगी। चाहे मुस्लिम वोट देके किसी को लीडर बना रहा है तो वहाँ के हिंदू सिख ईसाई सबको जो है क्या है वो इक्वली ट्रीट करेगा। चाहे हिंदू जीत रहा है तो मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। गवर्नमेंट शुड, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट शुड नॉट थिंक अबाउट दैट। दे वोंट थिंक दैट जिसने वोट दिया हम उसी के लिए काम करें। दे विल वर्क फॉर ऑल। ठीक है, ये नेसेसरी है कि जो रूल है मेजॉरिटी का वो जो है रूल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी, रिलीजन, रेस या लिंग्विस्टिक बेसिस पे ना हो। ठीक है, रूल जो मेजॉरिटी का है मतलब कि केस के हर डिसीजन जो लिया जा रहा है हर इलेक्शन में वो डिफरेंट पर्सन का, डिफरेंट ग्रुप्स का मेजॉरिटी बनाता है। कोई एक जो है कोई एक रिलीजन या एक कास्ट किसी को वोट देके नहीं बना सकता किसी को लीडर। हमने पिछले में पढ़ा था, दे नीड सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही सपोर्ट मिले। ओके, डेमोक्रेसी रिमेन्स only as long as every citizen has chance to being in majority at some point of time। डेमोक्रेसी तभी रहेगी जब हर एक सिटीजन को कभी ना कभी ये चांस मिलेगा किसी पॉइंट पे वो मेजॉरिटी में रहे, मतलब गवर्नमेंट में रहेगा जीते वाली पार्टी। ठीक है, इफ समवन इज बार्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ या डेमोक्रेसी रूल सीजेस टू अकोमोडेट ऑल दैट पर्सन्स और ग्रुप। अगर डेमोक्रेसी ये चीज़ किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप या किसी उसके बर्थ पे या कास्ट सिस्टम पे या रिलीजन पे उसको निकाल दे के ये लोग मेजॉरिटी में कभी नहीं जीत सके, कभी अपने चाह का लीडर नहीं बना पाएंगे, तो वो कभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं होगी। डेमोक्रेसी शुड एकोमोडेट ऑल ऑफ देम। ओके,
डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। देखो डेमोक्रेसी जो है ना वो स्टैंड मच सुपीरियर टू किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है। अगर प्रूव बात डिग्निटी की और फ्रीडम की हो सिटीजन्स की, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्टैंड अबव ऑल अदर गवर्नमेंट। चाहे आप अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ले लो, या कोई वन पार्टी सिस्टम की कोई सोशलिस्ट गवर्नमेंट ले लो, या फिर कोई डिक्टेटरशिप ले लो, मोनार्क ले लो, कहीं पे भी इतनी डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ जो सिटीजन्स है वो नहीं मिलता जितना डेमोक्रेसी में मिलता है। क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता है, फ्रीडम आर द बेसिस, क्योंकि जो रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम है वो बेसिस है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी है थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस एटलीस्ट इन प्रिंसिपल के दे हैव टू अचीव ए सर्टन डिग्री ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम फॉर देयर सिटीजन्स। सोसाइटी को बिल्ड करना पड़ेगा फिर ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन। इट इज़ नॉट सिंपली मैटर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग दैट ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल। टेक ए केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड वेर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड। जितनी भी सोसाइटी थी, आप औरतों की बात कर लो, वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती थी। कितनी स्ट्रगल करने के लिए वुमेन्स को, कितना इक्वल ट्रीटमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए। बट डेमोक्रेटिक प्रोवाइड देम। डेमोक्रेसी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, whether she is a male or female, everyone has a right। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को दे रहे कहीं पे लिखा है कि बॉयज हैव द राइट टू एजुकेशन या गर्ल्स हैव राइट टू स्टे एट होम? नो, सिटीजन्स। डेमोक्रेसी प्रोवाइड सिटीजनशिप टू ऑल। ठीक है, इस तरीके से जो है डेमोक्रेसी, ये दीज आर सम आउटकम्स हमने पढ़े कि क्या चीजें हैं जो डेमोक्रेसी को जो है बेटर बनाती है एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। ओके, इन दिस वे वी कैन एक्चुअली एनालाइज द वर्च्यूज और वाइसेस ऑफ डेमोक्रेसी। समवेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसी चीज़ों में डेमोक्रेसी थोड़ी पीछे है, वो अलग है। मैंने आपको बताया ना, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर ये हम लोग अथॉरिटेरियन स्टेट के बराबर कर रहे हैं या मोनार्कल स्टेट या डिक्टेटरशिप के बराबर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, तो वी वुड चूज डेमोक्रेसी। बिकॉज इसमें हमको कुछ और पर्क्स भी तो मिलेंगे साथ में। इकोनॉमिक फ्रीडम, डिग्निटी मिलेगी हमें, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा, एक्सप्रेशन। यही डिक्टेटरशिप में थोड़ी मिलेगा ये। ओके, तो यहीं तक रखते हैं। आई थिंक हम लोगों ने जो है 10th की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी थी वो हमने कर ली है कंप्लीट। तो वी विल स्टार्ट विद 11th एनसीईआरटी ऑफ पॉलिटी फ्रॉम द नेक्स्ट, जब भी हम ये लेक्चर करेंगे 11th और 12th कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सीधा चलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पे। ठीक है, तो पॉलिटी के साथ साथ में कोर्स चल रहा है, आप देखते रहो। ओके बाय, थैंक यू, गुड बाय।